अभी मैं हूँ निज़ामुद्दीन फ्लाईओवर के पास, यहीं आगे अक्षरधाम मंदिर है और इसके पहले 4-5 किलोमीटर पहले NH-24 से जहाँ दिल्ली की तरफ आते हैं वहाँ दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी, कंटेनर खड़े किए थे, लेकिन किसानों ने कंटेनर को ट्रैक्टर से हटाया, बैरिकेडिंग तोड़ी। किसान नेता राकेश टिकैत, युद्धवीर सिंह रोकने समझाने की कोशिश करते रहे, उसके बाद भी किसान नहीं माने और चूंकि हज़ारों किसान और उनके साथ अनगिनत तादाद में ट्रैक्टर्स है, ट्रैक्टर्स के साथ बैरिकेडिंग हटाई, कंटेनर हटाया और तीनों चारों लेन में किसान एक साथ यहाँ पहुँच गए हैं। और ऊपर आप देख पा रहे हैं, ऊपर वो फ्लाईओवर है, उस फ्लाईओवर पर भी किसान हैं और यहाँ पुलिस ने फिर कंटेनर लगा रखा है कि आगे किसान न जा पाए, लेकिन यहाँ भी रोकने की कोशिश है और अभी टीयर गैस चलना शुरू हुआ है। और ये सड़क मैं आपको जैसा कि बता रहा हूँ, इसके आगे अक्षरधाम मंदिर है और उसके बाद दिल्ली जाने वाली ये सड़क है, यही सड़क आगे प्रगति मैदान जाती है, लेकिन यहाँ कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है। एक तरह से कहें किसान नेता पीछे रुक चुके हैं, एक तरह से उन्होंने हार मान ली क्योंकि उनकी बात भी कोई सुनने समझने को तैयार नहीं है। और जो ये 4 लेन की सड़क है, हर लेन में ट्रैक्टर्स है और आगे ज़बरदस्त पुलिस की तैनाती है, कंटेनर है और बैरिकेडिंग है। और अभी वहाँ आंसू गैस के गोले चलने लगे हैं, अभी कुछ 1-2 गोले चले जिसकी तस्वीर आप धुआं सामने देख पा रहे हैं। और अगर कहें तो पूरी तरह से किसान अब अपने ढंग से अपनी चाल चल पड़े हैं और बेकाबू हैं, किसी की कोई सुनने को तैयार नहीं। और ये देख रहे हैं हर लेन पर ट्रैक्टर। अब ये आगे क्या होता है, हालांकि दिल्ली पुलिस ने ताकीद की थी कि 5000 ट्रैक्टर से ज़्यादा ना हो, कल भी गाइडलाइंस थी, किसान नेताओं से मीटिंग्स भी लगातार हो रही थी, लेकिन आखिरकार कहें ऐसी नौबत आई कि किसानों ने बैरिकेडिंग, कंटेनर, हर व्यवधान को या रोकने की कोशिशों को नाकाम करते हुए ये दिल्ली की तरफ यहाँ तक आकर निजामुद्दीन फ्लाईओवर तक आ गए। पीछे की तस्वीरें मैं कहूँगा आप को दिखाएं। मैं लगातार अपने वीडियो में कहता रहा हूँ कि ऐसी कोई अप्रिय स्थिति ना हो जिसमें हिंसा हो, जिसमें ऐसी स्थिति हो कि टकराव की नौबत आए, लेकिन अब जो स्थिति सामने है उससे लग रहा है कि यहाँ रोका जा रहा है और जो रूट तय हुआ था किसान नेताओं के साथ आपसी सहमति से, उस रूट के मुताबिक शायद यहाँ तक नहीं आना था। और जहाँ मैं हूँ अब आंसू गैस के गोले जो दागे गए उसका असर यहाँ भी देखा जा सकता है। अब ये किसानों के जत्थे आप बढ़ते हुए आगे देख रहे हैं, ट्रैक्टर्स की अनगिनत तादाद है और वहाँ जो सामने धुआं उठ रहा है वहाँ पुलिस आंसू गैस फायर कर रही है, आंसू गैस के गोले दागेदार हैं और किसी भी सूरत में पुलिस नहीं चाहेगी कि यहाँ से आगे किसान जाएं। और मैं कहूँगा कि ऐसी कोशिश भी किसानों को नहीं करनी चाहिए। आंदोलन का मतलब होता है उसका कुछ दायरा, और अगर वो दायरा आपसी सहमति से तय हुआ तो वो दायरा नहीं तोड़ने की जिम्मेदारी किसानों को की भी है, वरना ये आरोप दिल्ली पुलिस या सरकारी तंत्र किसानों पर भी लगा सकते हैं कि किसान बेकाबू हुए और उन्होंने सारी सीमाएं तोड़ी और जो उन्हें निर्देश थे या जहां जो दायरा उनका तय किया गया था उस दायरे को तोड़कर जबरन आगे बढ़े। फिलहाल ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, ये आक्रोश है और अभी ये स्थिति है कि ये किसान नेता पीछे है और किसान आगे हो गए और लगातार बैरियर और बैरिकेडिंग हटाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब ये आगे क्या होता है मैं आगे की तस्वीरें दिखाऊंगा। और ये देखिए इस ट्रेन में, और मैं कहूँगा कि ये स्थिति अब हो गई कि अब टकराव की आशंका है। यहाँ भी पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी, कंटेनर था, लेकिन इन सब को हटा दिया है। यहाँ कंटेनर है, पुलिस ने रोकने की कोशिश के तहत ये कंटेनर लगाए। अब है इधर की तस्वीरें दिखाएं, ये कंटेनर लगाए हुए हैं पुलिस ने। कुछ मिनी ट्रक यहाँ खड़ा किया गया है ताकि यहाँ से आगे किसान न बढ़ पाए। अब ये किसानों का काफिला हज़ारों ट्रैक्टर्स पीछे है और इस ट्रक को इस जो रास्ता रोकने की कोशिश की गई है या जो दिल्ली पुलिस ने ऐसे इंतज़ाम किए कि यहाँ से किसान आगे ना जाएं, उन इंतज़ामों को हटाकर ये देखिए बड़े बड़े ट्रक से ये देखिए धक्का देते हुए किसान इनको हटा रहे हैं। ये ट्रक लगाया गया था, उस पर कोई ड्राइविंग सीट पर बैठा
किनारे कर दिया। एक बड़ा सा ये देख रहे हैं बड़ी सी ट्रक है, अब वहाँ कुछ उस गाड़ी को भी हटाने की कोशिश हो रही है। और वहाँ देखिए आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, वहाँ आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। पुलिस की तैनाती है ज़बरदस्त, लेकिन उसके बाद किसान कुछ सुनने को तैयार नहीं है। मैं बार बार अपने वीडियो में कहता रहा हूँ और अभी भी अपील करूँगा, और ऐसा न होता तो बेहतर होता कि अगर किसान उस दायरे को तोड़ने से बचते, क्योंकि कोई ऐसी स्थिति ना हो, अप्रिय स्थिति जिस पर आरोप लगे कि आंदोलन हिंसक हो गया। अब देखते हैं क्या होता है। ये किसानों का आक्रोश है जो शायद बेकाबू है, और सब दिल्ली की तरफ देखिए बढ़ रहे हैं। अब आगे उसके बाद क्या होता है। यहाँ जो रोकने की कोशिश थी उसको भी, जितने छोटे छोटे ट्रक थे उसको हटा दिया गया, और आंसू गैस लगातार दागे जा रहे हैं। अब आँख खोलना मुश्किल हो रहा है। अब जो स्थिति है, मैं चूँकि आंसू गैस के गोलों का असर मेरी आंखों पर भी हुआ है, और ये मास्क को गीले करके मैं किसी ढंग से बचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन NH-24 पर किसानों के जत्थे अक्षरधाम के पास जो फ्लाईओवर है वहाँ तक पहुँच चुके हैं। पुलिस ने कई राउंड आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन उसका असर नहीं हो रहा, इस सेंस में कि किसान रुकने को अभी तैयार नहीं दिख रहे। लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, और जो भी रोकने की कोशिश हुई, टैंकर, ट्रैक्टर या बड़ी लॉरी या ट्रक, सबको हटाकर किसान आगे की तरफ बढ़ चुके हैं, और लगातार आंसू गैस के गोलों का असर है कि आँख और चेहरे पर जलन है। मेरे ख्याल से मैं यहाँ से आगे की तस्वीर शायद आपको ना दिखा पाऊँ, क्योंकि अब आगे लगातार फायरिंग मतलब आंसू गैस के गोले दागे जाने की आवाज़ें आ रही है, और किसानों के जत्थे आगे बढ़ रहे हैं। मैं फिर भी अपील करूंगा, अच्छा होता कि जो रूट तय हुआ था आपसी सहमति से किसान नेताओं के बीच और पुलिस के बीच, उस रूट का पालन किया गया होता, ये बेहतर होता। लेकिन किसानों का आक्रोश कि किसी ने नहीं सुनी, किसान नेताओं की किसानों ने नहीं सुनी, और सारी निर्देश और सारी गाइडलाइंस धरी रह गई, और किसानों का जत्था, किसानों का काफिला यूं दिल्ली की तरफ निजामुद्दीन फ्लाईओवर से आगे बढ़ता जा रहा है। और इतने ट्रैक्टर हैं और इतने किसान हैं जिसके बारे में अनुमान लगाना मुश्किल है। कई किलोमीटर तक ये काफिला है, लगातार ये काफिला आता जा रहा है कई किलोमीटर तक, और ये सारे दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। बार बार मैं अपने वीडियो में मैंने आपको बताया, रोकने की तमाम कोशिशों को धता बताते हुए मेरे ख्याल से शायद यहाँ, चूँकि अब लगता है शायद पुलिस भी यहाँ से पीछे हट गई है। रोकने की कोशिश जितनी करनी थी उन्होंने की, लेकिन भीड़ को देखते हुए पुलिस भी यहाँ से पीछे हट गई है। और ये सामने आप देख पा रहे हैं। रोकिए, अब देखते हैं, इस ट्रैक्टर में चलते हैं। रोकिए, सुनो। अब ये ट्रैक्टर्स का जत्था जो हज़ारों की तादाद में है, ये निजामुद्दीन फ्लाईओवर की तरफ जा रहा है या फ्लाईओवर पर आ चुका है। दाएं आप अक्षरधाम मंदिर देख रहे हैं, ऊपर ये एलिवेटेड रोड है जो नोएडा से आती है और आगे दिल्ली की तरफ जाती है। दिल्ली के राजघाट की तरफ ये सड़क जाती है, और ये सड़क जो जा रही है प्रगति मैदान की तरफ जा रही है। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूँ, ये उस दायरे में जा रही है, उस तरफ जा रही है जहाँ जाने की अनुमति दिल्ली पुलिस ने नहीं दी थी। जो सहमति बनी थी रूट्स की, उस सहमति से बाहर का ये रास्ता है। लेकिन किसानों ने सारे बैरियर तोड़े, सारी बैरिकेडिंग तोड़ी,
और किसानों का आक्रोश इस कदर था कि उन्होंने अपने नेताओं की भी नहीं सुनी। मैंने देखा राकेश टिकैत, युद्धवीर सिंह उन्हें रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन किसानों ने किसी की नहीं सुनी और उसके बाद इस तरह से बैरिकेडिंग तोड़ते हुए और उसके बाद ये जत्था लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। कुछ जगह दिल्ली पुलिस ने पीछे आंसू गैस के गोले चलाए, जिसकी मैंने आपको तस्वीरें दिखाई। बहुत सारे किसान पैदल भी जा रहे हैं, गाड़ियों में भी जा रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या तस्वीर दिखती है। अब ये किसानों का जत्था ट्रैक्टर्स कॉमनवेल्थ गेम्स को पार करके ये निज़ामुद्दीन ब्रिज के करीब करीब आखिरी छोर पर पहुंचा है। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे दाएं टर्न है, जो प्रगति मैदान जाने का रास्ता है। और जैसा कि मैंने कहा, इस रास्ते पर सहमति नहीं बनी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच जो मीटिंग्स थी उसमें, लेकिन किसानों ने सारे बैरियर्स तोड़े और उसके बाद इस हाईवे पर हज़ारों ट्रैक्टर्स के साथ इस हाईवे पर दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। देखना है आगे इन्हें कहाँ रोका जाता है और कहाँ रुकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये जत्था दिल्ली की तरफ जा रहा है और इसमें कितने ट्रैक्टर्स हैं इसकी गिनती मुश्किल है। और मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया कि पीछे आंसू गैस के गोले भी चले रोकने के लिए। कंटेनर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ट्रक्स, ये सब सड़क पर खड़ा किया गया था, लेकिन ट्रैक्टर्स की ताकत के दम पर वो सारी चीज़ें हटा दी गई, जिससे किसानों का ये काफ़िला इस तरफ नहीं आ पाता। लेकिन उन सब को तोड़कर ये काफ़िला आगे जा रहा है। आंदोलन के लिहाज से ऐतिहासिक है, किसानों की तादाद और किसानों की ताकत के हिसाब से ऐतिहासिक है। लेकिन निजी तौर पर मैं ऐसा भी मानूंगा कि जो सहमति अगर हुई थी कुछ रूट्स की, उस सहमति का पालन किया गया होता तो बेहतर होता, क्योंकि अगर इस तरह से ये काफ़िला आगे जाएगा तो कहीं कोई टकराव हो सकता है, और वो टकराव पुलिस अपनी ड्यूटी करते हुए या रोकने की कोशिश में अगर वो टकराव होता है तो शायद वो बेहतर नहीं होगा। अभी यहाँ देखते हैं आगे कितनी दूर चलते हैं, कितनी दूर तक जाते हैं, क्योंकि ये जितनी लेन है, हर लेन पर किसान है और पीछे आप देख पा रहे हैं वो कितनी दूर तक है शायद बताना मुश्किल है मेरे लिए। चलिए फिलहाल देखते हैं और अभी कुछ तस्वीरें आगे की दिखाइए किसानों की। आपका क्या शुभ? किसानों का ये जत्था ट्रैक्टर्स के साथ अब ये आउटर रिंग रोड पर है, निज़ामुद्दीन ब्रिज को पार कर चुका है और उसके बाद आउटर रिंग रोड पर है। ये सड़क आगे विकास मार्ग की तरफ जाती है, आगे उसके बाद लाल किले की तरफ भी यही सड़क जाती है और आगे से बाएं तरफ प्रगति मैदान की तरफ से रास्ता कटता है जो सेंट्रल दिल्ली की तरफ जाती है। मुझे नहीं पता कि इसके आगे कहाँ तक इन्हें जाने दिया जाएगा, कहाँ पुलिस रोकेगी, लेकिन अभी तक बार बार मैंने इस वीडियो में कहा है कि जिस सड़क पर अभी चल रहे हैं, इस सड़क पर चलने की मांग किसान नेता पहले से कर रहे थे कि उन्हें आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड की अनुमति मिले, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें अनुमति नहीं दी थी। जो रूट तय हुआ था उस रूट में गाजीपुर बॉर्डर से ये ट्रैक्टर चला है। बहुत अलग अलग ट्रैक्टर्स पे मैं सवार होकर आया, कुछ 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पैदल भी भागता हुआ आया, बीच में आंसू गैस के गोले भी चले, लेकिन सारे बैरिकेडिंग को तोड़कर पहुंचे। अब आगे कहाँ रोका जाएगा पता नहीं, लेकिन आप बताइए कहाँ से आ रहे हैं आप? हम शामली से आ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन तोमर संगठन के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सवाल का जवाब दीजिए पहले। अब जहाँ ये है रिंग रोड पर आ गए, यहाँ की अनुमति नहीं थी और ये सारे बैरिकेडिंग और इसको तोड़ कर आए, तो ये लगता नहीं कि थोड़ा जो डिसिप्लिन होना चाहिए था, जो तय हुआ था दिल्ली पुलिस से या किसान नेताओं से, जो रूट तय हुआ था उसका पालन होना चाहिए था? पालन होना चाहिए था, लेकिन हमारी भारत सरकार दिल्ली पुलिस को अनुमति नहीं दी। अब किसान मजबूर है, लगभग 2 महीने से परेशान था, तो उसे तो अपने प्रदर्शन करना अनिवार्य है। देश का नागरिक है, उसे पूरा जो अधिकार है संविधान के तहत,
वो अपना प्रदर्शन करेगा, उसके लिए आज़ादी है। सुन लीजिए, नहीं आज़ादी नहीं है, संविधान के तहत संविधान कानून सबके लिए मायने रखता है। अगर कुछ बातें तय हुई कि इस रूट पर जाना है, उस रूट को संयुक्त किसान मोर्चा ने उस रूट को सारे नेताओं को दे दिया, मीडिया को दे दिया, फिर उस रूट से बाहर ये अक्षरधाम होते हुए पूरा बैरिकेडिंग हटाते हुए टीयर गैस का सामना करते हुए और उसके बाद आप ये रिंग रोड पर आए हैं, तो ये तो उस कायदे कानून या जो सहमति है उसके खिलाफ है। ये किसानों पर आरोप लगेगा कि आपने अराजकता फैलाई। नहीं आ रहे जब नहीं, हम बड़ी शांति से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहे। पुलिस ही हमें रोकने का प्रयास कर रही है। हम तो बड़ी शांति से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं कि जिससे भारत सरकार हमारे 3 कृषि काले कानून वापस ले ले। हम लोग शांति से अब अपने स्थानों पे निकल जाएंगे। लेकिन अब फिर मैं पूछ रहा हूँ कि आप क्या नाम बताया? राजेंद्र सिंह पंवार, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन तोमर शामली। आप कह रहे हैं शांतिपूर्ण निकल जाएंगे, ठीक है, लेकिन जो दाखिल हुए जिस ढंग से आप इस सीमा में, इस रोड में, रिंग रोड पर, और ये हज़ारों ट्रैक्टर के साथ आप सब लोग आए, तो सवाल फिर मेरा वही है कि अगर इधर नहीं आते, जो रूट तय हुआ था उस रूट पर आप अगर जाते तो भी आपकी बात सुनी जाती और लगता कि यहाँ परेड हुआ। लेकिन अब आरोप लगेगा कि आपने जो पहले से किसानों के साथ तय हुआ उस तयशुदा चीज़ों का उल्लंघन किया है। ऐसा नहीं है। भारत सरकार हमारे अगर ये शेड्यूल बना लेती, जब हमारी मांग थी तो हम घर बैठे ही अगर हमारी मांगों को मान लेते तो हमें यहाँ अपने दिल्ली बॉर्डर पे आके लेटने की या बैठने की ज़रूरत या मांग करने की बार बार दोहराने की ज़रूरत। हम लोग अपने घर से ही ज्ञापन दे चुके थे, हर जगह से, हर क्षेत्र से, तो हम लोग यहाँ परेशान ही ना होते। हमने शेड्यूल कोई नहीं तोड़ा, हम लोग सब साथ अपना प्रदर्शन कर रहे हैं बड़ी शांति। ठीक है, तो ये आप सुन रहे हैं, कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है और पता नहीं किसान नेता कहाँ हैं आज की तारीख में, जब किसानों का ये ट्रैक्टर परेड दिल्ली में दाखिल हो चुका है और रिंग रोड पर है और उस तयशुदा रूट से बाहर, जो सहमति जिस रूट्स की बनी थी उससे बाहर, हालांकि किसान नेता मांग कर रहे थे कि उन्हें रिंग रोड पर परेड की अनुमति मिले और कई दौर की मीटिंग के बाद जो अनुमति मिली वो एक रूट हर जगह से, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर से रूट तय हुआ था। 60-60 किलोमीटर, 68 किलोमीटर, गाजीपुर बॉर्डर से 42 किलोमीटर, आनंद विहार और अप्सरा और अलग अलग होते हुए फिर उनको गाजीपुर बॉर्डर आना था। लेकिन वो गाजीपुर बॉर्डर से ट्रैक्टर जो चला वो सारे व्यवधान, सारे बैरिकेडिंग को हटाता हुआ, ये देखिए पीछे उधर दिखाई ये तस्वीर, तिरंगा लगा हुआ ये ट्रैक्टर्स हज़ारों की तादाद में। अब पता नहीं ये कहाँ जाकर ये रुकने वाला है या कहाँ से इन्हें डाइवर्ट किया जाएगा। मैं फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हुए इतना कहूँगा कि अगर कोई अप्रिय घटना न हो तो बेहतर होगा और आगे कहीं भी रोका जाए और कोई रूट डाइवर्ट किया जाए, उस पर सहमति बने और ये सारे ट्रैक्टर्स उसी रूट में चले तो बेहतर होगा। देखते हैं, फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ दोस्तों। उम्मीद है कि कोई ऐसी स्थिति, ऐसा टकराव, ऐसी नौबत ना आए जिससे लगे कि जो आंदोलन 62 दिनों से शांतिपूर्ण था, उस आंदोलन ने ऐसा दौर भी देखा जब पुलिस और किसानों के बीच में टकराव हो गया। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।